बड़ी अम्मा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? बेटे तो मूलधन होते हैं और आपके पास ब्याज है। आपका पोता अमन, और वैसे हम सब भी आपके अपने ही तो हैं। बेटा, इस घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं कि कौन अपना है पहचानना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज मुझे लगा कि इस घर में मेरे आंसू पहुंचने वाले तो बहुत लोग हैं। जीती रहो। अभी तो आंखों के आंसू पोंछे हैं, धीरे धीरे इस घर से सब लोगों को पोंछ पोंछ कर कचरे की तरह बाहर ना निकाल दूं तो मेरा नाम भी अंजलि नहीं। हेलो। हेलो वेदांत साहब, क्या आपको पता है कि आपकी होने वाली पत्नी आपको धोखा दे रही है? वो आपकी पीठ पीछे किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। कौन बोल रही हैं? आपकी शुभचिंतक। वेदांत साहब, आज शाम ठीक 4 बजे आप गार्डन में आ जाइएगा। आपको आपके हर सवालों का जवाब वहीं पर मिल जाएगा। हेलो हेलो। अब आएगा मजा। ये शक का कीड़ा भी ना बड़ा मजेदार होता है। बस एक बार किसी के दिमाग में डाल दिया, फिर जिंदगी भर के लिए पीछा नहीं छोड़ता। क्वाइट स्ट्रेंज। सरगम ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। नहीं, मुझे किसी अजनबी की बातों में आकर सरगम पे इस तरह शक नहीं करना चाहिए। मैं भी उसे फोन करता हूँ और मालूम करता हूँ कि आखिर सच क्या है। हेलो। हाय वेदांत। हाय, क्या कर रही हो? बस कुछ नहीं, छोटा मोटा काम। अच्छा, शाम को क्या कर रही हो? कहीं बाहर जाने का प्लान? बाहर जाने का नहीं तो मैं घर पर ही हूँ। तो ठीक है, अगर शाम को ऑफिस से जल्दी निकलता हूँ तो कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है। वैसे एक बात बताओ, फोन पर बात करने की बड़ी फुर्सत है तुम्हें? ऑफिस में काम नहीं है? नहीं, वो तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। और फिर कहते हैं ना कि अच्छा पति वही होता है जो अपनी बीवी का ख्याल रखे। ओके, सी यू इन द इवनिंग। ठीक है, बाय बाय। अरे लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी ला दो, और मैं कुंवारा कब तक बैठूं बैंड मेरा बजवा दो। जैसे भी हो मेरा चक्कर चलाओ, मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो। बखान, ये क्या कर रहे हो तुम? अब वो मामा की पेड़ पौधे बहुत दिनों से प्यासी थी, तो मैंने सोचा आज इनको भरपूर स्नान करवा दूं। पौधों को स्नान करा रहे हो तुम? वाह 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 मखान, तुम्हें दाद देनी पड़ेगी, सचमुच दाद देनी पड़ेगी। पर जानते हो मैं तुम्हें इतनी दाद क्यों देता हूँ? मैं इसलिए तुम्हें इतनी दाद देता हूँ क्योंकि तुम दादाजी का कितनी अच्छी तरह से ख्याल करते हो, है कि नहीं? मक्खन, मैं जानता हूँ कि तुम दादाजी के दाहिने हाथ हो। अब देखो, दादाजी तुम्हें भोपाल से यहाँ तक ले आए, है कि नहीं? और मैं क्या बोलता हूँ कि
मुझे पूरा विश्वास है कि दादाजी तुम्हारी किसी भी बात को टालेंगे नहीं। वही मैं ये चाहता हूं कि तुम दादाजी को समझाओ, कहो कि वो मेरी थोड़ी सी मदद करें। क्योंकि मक्खन तुम इतने समझदार तो हो कि तुम समझ सकते हो कि भाई पॉलिटिक्स में कितने सारे रुपयों की जरूरत है कि नहीं। ये सुवचन मामा जी, सत्य वचन। पर मामा जी मैं तो कह रहा हूँ आप भी दादाजी की तरह धंधा करने लगो। अब मेरा मतलब बिजनेस करने लगो। मामा जी आपकी तो चेहरे का नूर बता रहा है कि आपका कंपटीशन तो टाटा बिरला जैसों से, और आप धरे हो भाई पॉलिटिक्स पे। मामा जी पॉलिटिक्स तो झूठ की चारपाई है और उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आसमान है और उसके नीचे मक्कारी की खाई है। नहीं धंधा नहीं बिजनेस। मैं दादाजी से बात करता हूँ। मैं करता हूँ, मैं करूँगा। ये मक्खन भी टेढ़ी खीर है, इसको तो लाइन पे लाना पड़ेगा। हेलो सरगम। अंजलि, कैसी हो तुम? ठीक हूँ चाची। सरगम, अमन की हालत के बारे में तो तुम जानती ही हो। हम लोग तो दिन रात कोशिश करते हैं, पर पता नहीं कब अमन पूरी तरह से ठीक हो पाएगा। आज अमन तुम्हें याद कर रहा था, वो तुमसे मिलना चाहता था। तो अगर हो सके तो आज शाम को। हाँ चाची, मैं उससे मिलने घर जरूर आ जाऊंगी। नहीं, घर पर मत आना। वो क्या है ना कि अमन को घर में घुटन सी होती है। आज शाम 4 बजे मैं उसे लेकर गार्डन में आने वाली हूँ, तो अगर हो सके तो तुम भी वहीं पर आ जाना। ठीक है, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। जी, बाय बाय। क्या सोच रहे हो अमन? बोर हो रहे हो क्या? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाई हूँ। कैसी खुशखबरी? सरगम तुमसे मिलने आ रही है। 4 बजे उसने तुम्हें गार्डन पर बुलाया है। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। हाँ बाबा, जाओ जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। जी। मैंने तो इस पुतले में चाबी भर दी है। अब जब तक दम है नाचता रहेगा मेरे इशारों पर, और बाकी रह जाएगा जो काम वो वेदांत पूरा कर देगा।
आई एम श्योर किसी ने ज़रूर मेरे और सरगम के साथ मजाक किया है और हमें सरप्राइज़ देने के लिए दोनों को यहाँ अलग अलग बुलाने का प्लान बनाया है। यही हो सकता है। मुझे लगता है कि सरगम को नहीं पता कि मैं भी यहाँ हूँ। मैं काम करता हूँ, पीछे से जाता हूँ और उसे सरप्राइज़ देता हूँ। अमन तुम चलो, सरगम तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं कार पार्क करके आती हूँ, ठीक है? अमन, और यहाँ? वेदांत, तुम यहाँ इस वक्त? तुम भी तो यहीं हो? क्या बात, किसी दोस्त से मिलने आई हो? हाँ, मैंने तुमको बताने की कोशिश की पर तुम्हारा फोन लग नहीं रहा था। दोपहर को तुमसे बात करने के बाद अमन से मिलने का प्लान बन गया। पर वेदांत, तुम यहाँ? वो मैं एक क्लाइंट से मिलने आया था। क्लाइंट से? यहाँ पर? हाँ, वो एक्चुअली मेरा क्लाइंट इस शहर में नया है और उसे इस जगह के अलावा कोई जगह नहीं पता, तो मैंने मीटिंग के लिए यहीं बुला लिया। लो, मेरा क्लाइंट तो नहीं आया लेकिन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आ गया। पता नहीं उस शुभचिंतक की बातों में कितनी सच्चाई है, पर यूं इस तरह सरगम का अमन से मिलना, इससे ये बात तो साबित होती है कि दोनों में एक गहरा रिश्ता बन चुका है। अब ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती है या उससे ज्यादा, यही पता करना पड़ेगा। मगर कुछ भी हो जाए, सरगम को शादी तो मुझसे ही करनी पड़ेगी, किसी भी हालत में। हाय अमन। कैसे हो? शायद तुम मुझे भूल गए हो। अब ठीक है, मैं एक बार फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वेल, आई एम वेदांत, सरगम का इकलौता मंगेतर, जिससे उसकी शादी होने वाली है। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ वेदांत? तुम मेरे इकलौती दोस्त के मंगेतर हो। अमन, अब तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ सरगम। दवाई टाइम पे ले रहे हो ना? और स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, हाँ? तुम दोनों की बातें खत्म हो गई? स्ट्रेंज। बाय द वे, सरगम, तुमने अमन को हमारी शादी में इनवाइट तो किया है ना? भाई, मैं तुम्हें अपनी तरफ से इनवाइट कर देता हूँ। हाँ, तुम्हें हमारी शादी में जरूर आना है। और वैसे भी ये तो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की शादी है, एंड यू नेवर नो, शायद हमारी शादी में तुम्हें कोई बहुत अच्छी लड़की जो बिल्कुल सरगम की तरह सुशील, खूबसूरत और इंटेलिजेंट हो, तो मिल जाए। हाँ वेदांत,
मैं ज़रूर आऊँगा। अरे हाँ सरगम, हम लोगों ने हनीमून का प्लान नहीं बनाया। ओह आई एम सॉरी अमन, शायद तुम्हें देख के शर्मा रही है। यू नो इट्स अ वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट थिंग। और तुम कितने भी अच्छे दोस्त हो लेकिन मेरे जितने करीब ही नहीं हो सकते। अमन, अब मुझे जाना होगा। तुम अपना ख्याल रखना और बेकार की बातों को लेकर सोचना बंद कर दो। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना सरगम। तो मन हमारी शादी में जरूर आना। एक और बात, इस तरह किसी रेस्टोरेंट में, गार्डन में, बगीचे में अकेले मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शहर का कोई भी ऐरा गहरा आदमी मेरी होने वाली बीवी के चरित्र के बारे में कोई भी गलत बात करे। I hope you understand. Take care. See you soon.